हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा खजूर की बीमारी के बारे में। देखिए, जितने भी फलदार पौधे हैं उनमें खजूर शायद एक ऐसा फलदार पौधा है जिसमें कि कम से कम बीमारी लगती है। लेकिन इसकी एक प्रमुख बीमारी है, रोग है, उसको बोलते हैं मिथ्याकंठ, फॉल्स स्मट। ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, बहुत कॉमन नाम है, वो ग्रेफियोला डिजीज ऑफ डेट पाम। ठीक है। एक्चुअल में ये बीमारी वहीं पर आएगी, उसी स्थान पे आएगी जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा होती हो या ओस ज़्यादा पड़ती है, वहीं पे इस रोग का आक्रमण होगा। और ये फफूंद रोग है। ठीक है। इस फफूंद का जो नाम है वो ग्रेफियोला फिनेसिस है। ठीक है। इसके जो लक्षण हैं, एक्चुअल में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही आपको इस बीमारी के लक्षण नजर आएंगे। सबसे पहले पत्ती की दोनों सतह पर बहुत छोटे छोटे असंख्य धब्बे बनेंगे, पीले रंग के, भूरे रंग के या काले रंग के। ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही नजर आएंगे आपको, क्योंकि इनका आकार जो है वो 1 इंच का भी करीब 30वां या 35वां हिस्सा होता है, तब आपको नजर आएंगे। और एक्चुअल में क्या है, ये जो धब्बे हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर होता है पैथोजन में, उसको बोलते हैं सोरस। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजिया जो हैं वो इसमें रहते हैं, और बाद में ये धब्बे जो हैं इनकी ऊपरी सतह यानी पत्ती की जो एपिडर्मिस है वो फटने लगती है, और वहां से जो स्पोर जो हैं वो फूट के बाहर निकलते हैं। अब फूट के बाहर जो निकलते हैं वो सब फिलामेंटस होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन स्पोर पे होंगे, और इनकी वजह से ये स्पोर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाएगा और बीमार पौधे से हेल्दी पौधे में रोग फैलाएगा। ये इसका एक मोटा मोटा लक्षण है। जो सोरस जो बताया मैंने आपको, ये एक तरह से फ्रूटिंग बॉडी है, और जब सारे स्पोर्स जो हैं वो इस सोरस से निकल जाएंगे तो सोरस जो है वो एक खाली काले रंग का कप नजर आएगा आपको, जिसको बोलते हैं क्रेटर। देखिए, क्रेटर जो शब्द है वो जो ज्वालामुखी होती है, ठीक है, वो जब उसमें से लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद शांत हो जाता है ज्वालामुखी, तो जिस स्थान से लावा निकला है वहाँ एक गहरा गड्ढा बन जाता है काला रंग का, उसको क्रेटर बोलते हैं अपन। तो ये सोरस भी आपको काले रंग के गहरे क्रेटर जैसे नजर आएंगे। ठीक है। ये इसकी खास जो लक्षण है इस बीमारी के। और इस बीमारी में क्या होता है, देखिए, जो इसके फ्रॉन्ट्स हैं खजूर के, फ्रॉन्ट किसे बोलते हैं, जो पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी पत्तियां इसकी शाखाओं से जुड़ी होती है, इसको पूरे को फ्रॉन्ट्स बोल लेते हैं। इसकी जो नॉर्मल एज होती है वो करीब 6 से 8 साल होती है, लेकिन इस बीमारी का प्रकोप होने से इसकी जो एज है वो घटकर 3 साल हो जाएगी, और लीव्स जो हैं वो प्रीमेचर फॉल होगा उनका। ठीक है। उससे जो इल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसका। अब इसका जो पैथोजन का क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम इसका फंजाई है, डिवीजन है इसका बेसिडियोमाइकोटा, क्लास है इसकी एक्सोबेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। ऑर्डर है इसका एक्सोबेसिडियल्स, फैमिली क्या है इसकी ग्रेफियोलेसी, और जीनस क्या है ग्रेफियोला, GRAPHIOLA, ग्रेफियोला। और स्पेसीज इसकी है फोनेसिस, PHOENICIS।
ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है पैथोजन का। अब इसका डिजीज साइकिल और क्या है इसकी, देखिए डिजीज साइकिल जो है इसकी खास इसलिए है कि इन्फेक्शन इस पौधे में जब होता है और पहला लक्षण नजर आएगा, उसके बीच का जो टाइम है वो 10 से 11 महीने होता है। और यही इसको दूसरे फंगस से अलग करता है। दूसरे फंगस में ये जो लाइफ साइकिल है वो 1 या 2 हफ्ते में पूरी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर करीब करीब साल भर लगता है। तो जो बीमारी के लक्षण आपको आज नजर आ रहे हैं वो आज से करीब करीब 1 साल पहले पौधे में इन्फेक्शन हुआ है, उसके लक्षण है ये। ठीक है, तो ये इसकी एक लाइफ साइकिल डिफरेंट है। बाकी इसका जो फंगस है वो लीफ को पेनिट्रेट करके जब घुसता है अंदर तो बहुत लिमिटेड उसको ग्रोथ मिलेगी। वहां पे ज्यादातर जो ग्रोथ है वो कहां पे होगी, जस्ट बिलो द सोरस, वहीं पे होगी। फ्रूटिंग बॉडी जो है सोरस वहीं पे होगी। ठीक है, अब इसका जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है इस रोग की, देखिए आप, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पत्ती पर अगर पैथोजन को 10 से 12 घंटे का फ्री वाटर मिल जाता है, और फ्री वाटर बरसात के रूप में भी हो सकता है, ओस के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, या दूसरे वजह से हो सकता है। तो अगर इतना टाइम मिल रहा है पैथोजन को, तो पैथोजन वहां पे जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके उसकी जर्म ट्यूब पेनिट्रेट करके लीफ में घुस जाएगी और स्पोर्ट बनाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसका डिजीज मैनेजमेंट पे। देखिए डिजीज मैनेजमेंट में क्या है, अब इसका मेन कॉज ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी को या नमी को हम नर्सरी में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये लैंडस्केप में जो आपने बाग लगाया है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसको कम आपको मैनेज करना। तो उसका सस्ता सा इलाज ये है, सबसे सही इलाज ये है कि जो पौधे आप लगाते हैं इसमें बाग में, वो उनकी दूरी जो है वो सही रखें, ताकि उसके बीच में से हवा का आवागमन हो सके, अच्छी तरह धूप आ सके, ताकि नमी कम से कम ठहरे। ठीक है, दूसरी बात यह है, जो इरिगेशन आप देंगे, सिंचाई का पानी देंगे इसमें, वो वही टाइम चूज करें तब कि ओस पड़ रही है, यानी सूर्य निकलने से पहले पहले आप इरिगेशन देते हैं तो इससे ड्यू का टाइम पीरियड कम हो जाता है। और अगर आप सूरज निकलने के बाद इरिगेशन देंगे तो सूरज निकलने तब तक तो ओस थी, और आपने इरिगेशन दे दिया सूरज निकलने के बाद, तो ओस फिर वापस इसमें चालू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इरिगेशन सूर्य निकलने से पहले पहले आप दे दें आप, जिससे कि नमी जो है वो कम से कम बने बाग में। और एक बात ध्यान रखें कि जो इरिगेशन आप दे रहे हैं वो खजूर की कैनोपी के नीचे नीचे ही दें आप, यानी ओवर हेड इरिगेशन स्प्रिंकलर है वो आप इस बीमारी के लिए बिल्कुल नहीं करें आप। अगर आपने ऐसा किया तो रोग की उग्रता बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक ये भी हो सकता है कि जो डिजीज लीव्स हैं, फ्रॉन्ट्स हैं, उनको हटा दिया जाए, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पौधे में लीव्स कम है, तो अगर आपने और लीव्स हटा दी उससे, तो पौधे में क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, खासकर पोटेशियम की। तो इसलिए आप तभी लीव्स हटाएं पौधे की, तब पौधा या तो कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी शो नहीं कर रहा है या लीव्स उसमें एक्सेस में है, तो आप बीमार लीव हटा सकते हैं, अन्यथा उनको ना हटाएं, मैनेज करें। ठीक है, अब इसमें बीमारी अगर आ गई आपके, तो स्प्रे के अलावा कोई दूसरा आपके पास इसके लिए रास्ता नहीं है। केमिकल
फंजीसाइड आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर तांबायुक्त कोई फंजीसाइड स्प्रे करना चाहते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फाइटोलान है, डायथेन 45 है, ये आप कर सकते हैं आप। लेकिन बेहतर है आप सिस्टेमिक जो फंजीसाइड है वो यूज़ करें, जैसे कार्बेंडाजिम है, थायोफेनेट मिथाइल है, इनका यूज़ करें आप। इनकी मात्रा 0.15 से लगा के 0.2 यानी 1 लीटर में 1.5 से 2 ग्राम इनकी मात्रा आप लेके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो स्प्रे आप करेंगे वो आपको मल्टीपल स्प्रे करने पड़ेंगे, यानी 3-4 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे 12 से 15 दिन के इंटरवल पे, तभी इस रोग की रोकथाम होगी। ठीक है। अब एक इसमें वैरायटल रेजिस्टेंस की बात हो सकती है, या वो वैरायटी चूज करें आप जिसमें कि रोग कम आता हो। लेकिन वो कब स्थिति में आप नया बाल लगा रहे हैं तो ठीक है। अब उसमें वैरायटीज हैं, आपको कुछ इसकी वैरायटीज जो हर जगह मिलेगी भी नहीं आपको, जैसे खटरावी है, इसकी रहमान है, गिजाज है, डेगलेट नूर है, ये नॉन वैरायटीज हैं जिनमें कि इस रोग का प्रकोप नहीं होता। तो अगर आपको वैरायटी मिल जाती है तो आप ये वैरायटी को नए बाग में लगाते हुए चूज करें, अन्यथा बीमारी आने पर आप मैनेजमेंट सही करें आप, और आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। ठीक है, ओके।